चलिए, ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन का जो टाइप है वो 3rd नंबर है। इसमें 5 से 6 टाइप का सवाल पूछा जाता है पोलिनोमियल में, जिसमें से हम ये 3rd नंबर का टाइप पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है सवाल? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जीरो का प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल के जीरो का प्रोडक्ट, और वो पोलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। मतलब जो पोलिनोमियल दिया है उस पोलिनोमियल के जीरो का जो प्रोडक्ट है वो 4 है, ये सवाल में बोल रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। अब करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो है उसकी वैल्यू को निकालना है। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है जो हम आज देखेंगे। इसमें क्लियर कट दिया है कि जो पोलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, उसके जीरो का प्रोडक्ट वो जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? ए का वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए करेंगे क्या? मान लीजिए कि इसका जो जीरो है वो अल्फा एंड बीटा है, या आप कुछ भी मान लीजिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दिए है पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। दिया हुआ जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का जीरो। पोलिनोमियल कौन है भाई? एक्स स्क्वायर 6x माइनस 6। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल का हमने जीरो क्या लिया? अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अल्फा एंड बीटा, इसका प्रोडक्ट जो है वो 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? 4 दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपने को मालूम है। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने पहले से लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। प्रत्येक वीडियो में ये पॉइंट आप लोग को दिखेंगे, और यदि आप वीडियो मेरा रेगुलर देखते हैं तो आपको ये याद हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है भी? सी है आपका कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी बाई ए, सी क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये अपने को मालूम हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4 है।
और कांस्टेंट टर्म इधर से क्या ले लेंगे, -6, -6 यानी c कितना दिया है, -6, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये को इस साइड लाएंगे तो 4 क्या होगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक क्या आ जाएगा, -6/4। सिंपल करेंगे तो -3/2 आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है आपको मिल गया। ये सवाल जो है बहुत ज्यादा नंबर का नहीं पूछता है, 2 नंबर का पूछता है या तो 3 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो चलिए ये आपका a का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से और भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले हमने जो सवाल पढ़ा था लगभग उससे मिलता जुलता ये सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल a² + 9 × x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिख रहा है बोर्ड पे आप लोग को, उसमें से जो एक पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, तब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जो a दिया है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल उसी टाइप का सवाल है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मान लीजिए लेट 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू क्या है, अल्फा। एक हमने मान लिया। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये 1 जीरो है अदर का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो इक्वल टू 1/अल्फा। ये हो गया। अब अपने को प्रोडक्ट मालूम है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। चलिए हमने एक अल्फा माना है तो बीटा के जगह पे क्या है, 1/अल्फा। इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। ये तो इस सवाल से है। और दूसरा क्या होता है, इसको ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, या क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 अल्फा दिया है, दूसरा आपका इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा हो गया। ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये होता कितना है भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, ये होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 1 हो गया 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a है, तो कितना हो जाएगा, 6a। कोफिशिएंट ऑफ x²
ए स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा आपका? a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए यहां से a आपका क्या आ जाएगा? 3। तो ये दोनों ही सवाल लगभग सेम थे। ओके, और दोनों में ही a का वैल्यू अपने को निकालना था। बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बहुत मजा आता है इस टाइप के सवाल बनाने में, और आशा करता हूँ आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा। तो जब सवाल बनाने में मजा आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो क्या करते हैं? लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए और नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए क्या करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।